अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि 77 साल हो गए, मुल्क में अवाम को रिलीफ नहीं मिल पाया। मुफाद परस्तों को कहना चाहता हूं कि मुल्क को दुरुस्त समत में लेकर जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का सखर में खिताब। बोले वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, हुकूक सल्ब हो रहे हैं। बलूचिस्तान के हुकूक और केपी के वसाइल वहां के अवाम का हक है। JUI के साथ जुल्म किया गया। हमारी कौमी असम्बली में जीती गई नशिस्तें कम कर दी गई। 77 साल से जो कुव्वतें पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं, मफाद परस्त तबके और इन सियासतदानों को भी कहना चाहता हूं कि अब आपके बस में पाकिस्तान की खुशहाली नहीं है। अब तुम रास्ते से हट जाओ। हम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह के फजल करम से एक खुशहाल और मुस्तहकम सरजमीन बनाकर देना चाहते हैं। हुकूक सल्ब हो रहे हैं। बलोचिस्तान के हुकूक, उस पर बलोचिस्तान के अवाम का हक है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल पर उन्हीं का हक है। तुमने जमीयत उलमा इस्लाम के साथ जो जुल्म किया कि अगर हमारी 16 सीटें थी तो वो 8 सीटों पे आ गई कौमी असेंबली। और मांगे तांगे की जिंदगी नहीं चाहिए। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना होगा। कर्जों का बोझ मजीद बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ की 26वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप में गुफ्तगू। स्टॉक मार्केट के 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने पर मुबारकबाद पेश की। बोले खरबों रुपए की टैक्स चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। मुल्क के खिलाफ जो भी साजिशें हो रही हैं उनका कला कमा करेंगे। इस्लामाबाद पर एक सियासी जमात की जानिब से लश्कर कशी की गई। शरपसंद अनासर तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हासिल कामयाबियों को रायगा करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं होने देंगे। We are actually living on borrowed resources. तो ये मांगे तांगे की ज़िंदगी जो है उससे काम नहीं चलेगा बिल्कुल। जब तक कि हम खुद अपने रिसोर्स जनरेट नहीं करेंगे तब तक ये मैं समझता हूँ कि कर्ज़ों का जो बोझ है हम अपनी आने वाली नस्लों के ऊपर भी लाद देंगे। हमें टैक्स उसको जो बेस उसको एक्सपेंड करना है और फिर जो टैक्स इसको लागू हैं, ट्रिलियंस की चोरी हो रही है, ट्रिलियंस की एवेजन हो रही है। अब मुल्क के ख़िलाफ़ जो साजिशें हो रही हैं और फॉरेन फंडेड और फॉरेन एडेड जो अलहदगी की तहरीकें चल रही हैं उनका ख़ात्मा अज़ हद ज़रूरी है। एंड एज इफ दिस वाज नॉट इनफ, देयर वाज लश्कर कशी ऑन इस्लामाबाद। तो दूसरी जानिब इंतशारी टोले के खिलाफ बलूचिस्तान असम्बली सबसे आगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की करारदाद मुश्तरका तौर पर मंजूर कर दी गई। करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाने, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में लश्कर कशी। बलूचिस्तान असम्बली ने इक़दाम को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। PTI पर पाबंदी लगाने की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। मुश्तरका करारदाद सूबाई वजीर मीर सलीम खोसा ने पेश की। करारदाद के मतन में कहा गया कि PTI ने मुल्क में इंतशार फैलाया, अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस को अवाम से लड़ाने की कोशिश की गई। कवायद इंज़बात कार बलूचिस्तान सूबाई असम्बली मुजरिया 1974 के तहत कायदा नंबर 180 के तहत तहरीक पेश करता हूँ कि आइन के आर्टिकल 144 के तहत जिला झेल मुश्तरका करारदाद नंबर 12 पेश करने की बाबत कायदा नंबर 24/103 PTI ने 9 मई को मुल्क गिर फसादात बर्पा किए। PTI की जानिब से एक मरतबा फिर पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सूबाई अरकान ने मुतालबा किया कि हक़ाइक़ की बुनियाद पर वफाकी हुकूमत PTI पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाए। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। तो उधर वफाकी काबीना के इजलास में गवर्नर राज से मुतालिक बातचीत हुई, लेकिन फैसला नहीं हुआ। अरकान की इस मामले पर मुख्तलिफ आरा थी। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू बोले कुछ ने तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया तो कुछ ने इख्तिलाफ किया। हैरत है कि कारकुनान खड़े रहे, क़यादत भाग खड़ी हुई। कारकुनान तो बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर को रोकते ही रह गए। और अब आपको बताएं कि वफाकी काबीना के इजलास में बेशतर अरकान ने खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की हिमायत कर दी। हुकूमत ने पीपल्स पार्टी, ANP और दीगर से मुशावरत का फैसला कर लिया। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। उधर पीपल्स पार्टी गवर्नर राज के मामले पर 2 धड़ों में तकसीम है। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत जल्द मरकजी मजलिस आमिला का इजलास बुलाए जाने का इम्कान है। हतमी फैसला CEC करेगी।
तहरीक इंसाफ की लूज बॉल, हुकूमत छक्का जड़ने को तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर गौर। वफाकी काबीना की अक्सरियत खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने की हामी निकली। ज़राए के मुताबिक अरकान ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमन व अमान के हालात सूबाई हुकूमत के कंट्रोल से बाहर जा चुके। 2 बार वफाक पर चढ़ाई करके गवर्नर राज का जवाब पैदा कर दिया गया है। एहतजाज में सरकारी मुलाजमीन और मशीनरी भी इस्तेमाल की गयी। इजलास में पीपल्स पार्टी को भी एतमाद में लेने का फैसला कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक गवर्नर राज की इब्तदाई मुद्दत 6 माह होगी। हतमी फैसला जल्द किए जाने का इम्कान है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज पर पीपल्स पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। ज़राए के मुताबिक एक धड़े का कहना है कि गवर्नर राज से पीटीआई को सियासी फायदा होगा, वो इस इशू को कैश कराएगी। दूसरे धड़े ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फैसले से पीपल्स पार्टी को सूबे में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत मरकजी मजलिस आमला का इजलास भी जल्द बुलाए जाने का इम्कान है। इजलास में सियासी सूरत हाल और केपी में गवर्नर राज से मुताल्लिक बातचीत होगी। हतमी फैसला सीईसी करेगी। तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में एहतजाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फूट पड़ गई। कोर कमेटी के गुज़िश्ता रोज के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। साहिबजादा हामिद रजा बोले डी चौक जाने का फैसला सियासी कमेटी का नहीं था। अरकान ने सवाल उठाया कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा ने एहतजाज को लीड क्यों नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा बानी ने संगजानी में एहतजाज और धरने की हिदायत की थी। बुशरा बीबी ने बानी की हिदायत के खिलाफ वर्जी की, संगजानी में धरने से इनकार किया। तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद एहतजाज का फ्लॉप शो। पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। रहनुमा तितर बितर इस्तीफे आने शुरू हो गए, कुछ को ओहदे से हटा दिया गया। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से फारिग, असद कैसर को नया चेयरमैन बना दिया गया। अली मोहम्मद खान को मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इस्लामाबाद में एहतजाज की फेल्ड कॉल। हजीमत से बचने के लिए पीटीआई में उखाड़ पिछाड़ का सिलसिला शुरू। मौजूदा क़यादत में से 2 बड़ों की विकटें गिर गईं। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा आउट। बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई के ओहदे से हटाने के अहकामात आ गए। सलमान अकरम राजा को भी पार्टी ओहदे से हटा दिया गया। असद कैसर को चेयरमैन तहरीक इंसाफ नामजद कर दिया गया। अली मोहम्मद खान पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिए गए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा ने पीटीआई की कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। और मुजाहिरीन ने पुलिस पर बराह रास्त फायरिंग की। डंडों और सूटों के जरिए हमलों में 170 पुलिस एहलकार जख्मी हुए, जबकि 25 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रावलपिंडी डिवीजन में मुजाहरे में शरीक किसी फर्द के जख्मी होने की इतला नहीं मिली। आरपीओ रावलपिंडी और डीपीओ अटक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पुलिस व्हीकल्स को नुकसान पहुंचाया गया। रीजन में 32 मुकदमात दर्ज किए गए। तहकीकात पर गैर कानूनी मुकीम 60 अफगान सामने आए। मुजाहिरीन ने 24 मुकामात पर आग लगाई। मुजाहिरीन की तरफ से पुलिस पर डायरेक्ट फायरिंग की गई। रावलपिंडी रीजन के 170 पुलिस अफसरान व मुलाजमीन जख्मी हुए। इन जख्मियों में 25 इस वक्त क्रिटिकल कंडीशन में है। पुलिस ने पूरे रीजन में 32 केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई। इसमें 64 अफगान हैं। 24 को मुजाहिरीन ने न सिर्फ मोटरवे पे मुख्तलिफ जगह पे आग लगाई, उसके साथ साथ 11 पुलिस की गाड़ियों को भी डैमेज किया, तोड़ फोड़ की। इसी सिलसिले में आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद पर यलगार अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मजमूई तौर पर मुकदमात की तादाद 28 हो चुकी है। मुकदमात में दहशतगर्दी और इक़दाम कत्ल समेत 12 दिफात शामिल हैं। इंतशार पसंद टोले की इस्लामाबाद पर चढ़ाई, अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी, शहरियों को परेशानी, मईशत को भारी नुकसान। पीटीआई हठधर्मी ने सियासी कायदीन के लिए मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। अहम रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मुकदमात थाना नसीराबाद और वाह सदर में दर्ज किए गए। तहरीक इंसाफ पर दर्ज मुकदमात की तादाद 28 हो चुकी है। थाना हजरों में 4, थाना हसन अब्दाल में 7 और धमियाल में 1 मुकदमा दर्ज किया गया। पिंडी थाना वाह कैंट और सादिकाबाद में भी 2-2, थाना टैक्सिला और फतेह जंग में भी 4 मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। थाना चकवाल और थाना एयरपोर्ट में भी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अलीमा खान, आरिफ अलवी, असद कैसर और हम्माद अजहर समेत सैकड़ों कारकुनान नामजद हैं। मुकदमात में इक़दाम कत्ल, कार सरकार में मुदाखलत, दफा 144 की खिलाफ वर्जी, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ समेत 12 दिफात शामिल हैं। और अब खबर यह है कि नाब का 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने का फैसला। नाब की टीम पेशावर पहुंच गई। एहतसाब अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।